दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी कोड्स ई फाइलिंग इंफॉर्मेशन में। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि ई फाइलिंग के द्वारा एसएलपी क्रिमिनल कैसे फाइल होती है। आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि ई फाइलिंग के द्वारा एसएलपी कैसे फाइल होती है। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के होम पेज में गए, उसके बाद हम ई फाइलिंग में जाने के बाद हमने यूआर का यूजर आईडी और पासवर्ड डाला। उसके बाद हमने कैप्चा फिल किया। कैप्चा जैसे फिल होता है हमको साइन इन करना है। साइन इन करते ही एक नया पेज खुलेगा, वहाँ पर जाना है हमको न्यू फाइलिंग में। अब मुझे नई एसएलपी फाइल करनी है तो केस में जाएंगे। केस में जैसे ही जाएंगे तो केस डिटेल खुलेगा। सबसे पहले हम कॉस्ट टाइटल ऑफ पिटिशनर डालेंगे, उसके बाद कॉस्ट टाइटल ऑफ रिस्पोंडेंट डालेंगे। उसके बाद जाएंगे हम केस टाइप। केस टाइप में लिखेंगे स्पेशल लीव पिटिशन क्रिमिनल। उसके बाद जाएंगे हम मेन कैटेगरी में। मेन कैटेगरी में जैसे हम जाएंगे उसमें हम लिखेंगे क्रिमिनल मैटर। उसके बाद जाएंगे हम सब्जेक्ट कैटेगरी में। सब्जेक्ट कैटेगरी में हम लिखेंगे 1407, ये अदर्स में आता है। और उसके बाद पूछता है नंबर ऑफ पिटिशनर्स, इसमें 2 पिटिशनर हैं तो 2 डालेंगे। और उसके बाद पूछता है नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, तो 1 रिस्पोंडेंट है तो 1 डालेंगे। उसके बाद पूछता है अर्लियर डिटेल ऑफ कोर्ट्स, तो हाई कोर्ट टाइप्स हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट का नाम पूछेगा तो हाई कोर्ट का नाम डालेंगे। उसके बाद बेंच पूछेगा वो बेंच डालेंगे। उसके बाद एक बार हम चेक कर लेंगे। ये 7 स्टेप इसी तरह ब्लू होते जाएंगे। उसके बाद इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम पिटिशनर का इंफॉर्मेशन डालेंगे। पिटिशनर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल। उसके बाद मेन पिटिशनर का नाम आ जाएगा, मेन पिटिशनर का नाम डाला। उसके बाद रिलेशन, रिलेशन डाला। रिलेशन में लिखेंगे सन ऑफ। उसके बाद हम रिलेशन में फादर्स नेम डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें एज डालेंगे। एज डालने के बाद हम जेंडर में जाएंगे। जेंडर में लिख देंगे मेल। उसके बाद हम पिटिशनर का मेल आईडी फिलअप करेंगे, जो कि इसमें हम ब्लर कर रहे हैं क्योंकि मेन हम दिखाना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद एड्रेस, और एड्रेस डालने के बाद उसके बाद पिन कोड, पिन कोड डालने के बाद ये सारा डिटेल अपने आप आ जाएगा। उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक बार फिर इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब रिस्पोंडेंट का इंफॉर्मेशन आएगा। अब ये इंफॉर्मेशन आ गया, इसको हम फिलअप करेंगे। ये स्टेट वाइज है, स्टेट डिपार्टमेंट कर देंगे। उसमें डालेंगे स्टेट ऑफ हरियाणा। और उसके बाद उसका डिपार्टमेंट डालेंगे जो कि होम डिपार्टमेंट है। होम डिपार्टमेंट डाला। उसके बाद पोस्ट का नाम डालना है। पोस्ट का नाम हम डालेंगे सेक्रेटरी डाल देंगे। उसके बाद ईमेल और फ़ोन नंबर ये मैंडेटरी नहीं है रिस्पोंडेंट में, तो इसको हम छोड़ देंगे। और उसके बाद डालेंगे हम एड्रेस। ये हम एड्रेस डाल रहे हैं रिस्पोंडेंट का। जैसे ही रिस्पोंडेंट का एड्रेस कंप्लीट होगा उसके बाद हम पिन कोड डालेंगे। ये अब हम पिन कोड डाल दिया है। पिन कोड डालते ही डिटेल अपने आप आ जाती है, वो डिटेल हम कर देंगे। इसको कर लेंगे सेव।
सेव जैसे करें, देखो सेव जैसे ही करेंगे ऊपर ब्लू हो जाएगा। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद देखो ऊपर ब्लू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही ये आ जाएगा अर्लियर कोर्स डिटेल। अब अर्लियर कोर्स डिटेल में जो हमारा हाई कोर्ट का डिटेल है वो हम फिल करेंगे। इसमें लिखा हुआ है पंजाब एंड हरियाणा। अब देखना है 2024 हमने डाल दिया है। उसके बाद इम्प्यूम जजमेंट का हमने डेट डालनी है जो कि 2 अगस्त है, वो हमने डाल दिया है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे पास एक नया विंडो खुल जाएगा जो होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स में हम सबसे पहले अपना टाइटल डालेंगे, स्पेशल लीव पिटिशन जो हमारे टाइटल है वो डालेंगे। उसके बाद हम करेंगे फाइल चूज़। अब हम फाइल चूज कर रहे हैं। फाइल चूज होते ही हम इसको अपलोड करेंगे। अपलोड जैसे ही करेंगे तो फाइल हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमने करेक्ट फाइल अपलोड करी कि नहीं करी। हाँ, करेक्ट फाइल अपलोड है, इसको कर देंगे हम बंद। इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब जाएंगे हम इंडेक्स में। इंडेक्स में डालेंगे सबसे पहले पीडीएफ का नाम डालेंगे जो हमने कि उसमें डाल रखा था ऑलरेडी। उसमें डालेंगे पिटीशन विथ एफिडेविट, वो डाल दिया। इसको हमने ऐड करा तो ऊपर ग्रीन में आ जाएगा लिखा हुआ सक्सेसफुली। और उसके बाद डालेंगे एफिडेविट। इसको भी ये पूछेगा नंबर ऑफ कॉपीज, एक एफिडेविट है तो एक डालेंगे, ऊपर ग्रीन में आ गया डन सक्सेसफुली। उसके बाद हम डालेंगे इसमें वकालतनामा। वकालतनामा भी ऐड करेंगे तो ऊपर टॉप में आ जाएगा। और इस तरह जैसे हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो ऊपर ब्लू हो चुका है। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगनी है। जो जो हमने अपलोड करा था वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है। और इसको हम देख लीजिए, वो कोर्ट फीस का आएगा क्योंकि कोर्ट फीस इसमें नहीं है क्योंकि क्रिमिनल मैटर है। इसके लिए हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे उसके बाद व्यू में भी क्लिक हो जाएगा क्योंकि हमारे 7 ऑप्शन। उसके बाद ये सबमिट आ जाता है, सबमिट फॉर फाइल। ये ऑल कंप्लीट्स करके अब इसको हम ओके करेंगे। ओके जैसे ही करेंगे, ओके करते ही अब हमारा डायरी नंबर जनरेट हो गया जो कि है ये। और ऊपर ग्रीन में भी आ जाएगा डायरी नंबर हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये इसको हम एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक बार हिस्ट्री चेक कर लेंगे। हिस्ट्री जैसे ही चेक करेंगे कि किसको अलॉट हुआ है तो उस अलॉट का भी नाम आ जाएगा। और नाम आने के बाद अब हम इसको लॉग आउट कर। तो इस तरीके से एसएलपी क्रिमिनल फाइल होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बीबी कोर्ट्स ई फाइलिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू।